हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो क्लास में आज 25 मार्च 2023 को कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस का जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसका दोस्तों अपन हल करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों जांच लीजिए आपने कितना पेपर सही किया और कितना गलत। आज की एग्जाम का जो पहला क्वेश्चन है वह है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई। यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। तीसरा क्वेश्चन, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक संस्था किस देश में है। तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थी भाई, जिसकी स्थापना 1944 ईस्वी को हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। निम्नलिखित में से किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा जाता है। कपास को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत सही जवाब होगा। किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकारें दिखाई देती है। बेल्जियम देश में दिखाई गई हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से सामुदायिक सरकारों का उल्लेख बेल्जियम देश के लिए किया गया है, तो बेल्जियम आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखें। सातवां क्वेश्चन है, एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुषों को बराबर मानती है, यह अवधारणा दोस्तों नारीवाद कहलाती है और नारीवाद आंदोलन का जन्म अमेरिका में हुआ था। सेवन पार्टी अलायंस या सप्तदलीय पार्टी दोस्तों नेपाल देश में थी। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। सेवन पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है। नेपाल से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का पेपर बहुत ही आसान आया है भाई। भारत में उपभोक्ता के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है दोस्तों, उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए होती है। 10वां क्वेश्चन देखें, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। भारत में सभी प्रकार के करेंसी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। 11वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है। दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह होती है जो एक से अधिक देशों में अपना नियंत्रण, उत्पादन और स्वामित्व रखती है। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, पेपर बहुत ही ईजी था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रथम महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से कौन से महाद्वीप में लड़ा गया। तो यूरोप महाद्वीप में लड़ा गया। सुंदर लेखन की कला को कैलीग्राफी कहा जाता है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में एक तो शिक्षा यानी शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय को मापा जाता है। ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना ही वस्तुओं का विनिमय होता है। 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में उपभोक्ता अधिनियम पारित किया गया। दोस्तों ये कोपरा है, उपभोक्ता अधिनियम यानी COPRA, जिसमें संशोधन सन 2019 के अंदर किया गया था और उसमें बात कही गई कि अब ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से भी वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार पहले ऑप्शन में यूरोप महाद्वीप आएगा, दूसरे ऑप्शन में कैलीग्राफी आएगी, तीसरा खालिस्तान में 1948 आएगा, अगले खालिस्तान में स्वास्थ्य आएगा और अगले में वस्तु विनिमय प्रणाली आएगी। अब देखिए दोस्तों, 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत से कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई। दोस्तों ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में विकास बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जाना जाता है। जोहान्सबर्ग गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। इसने दोस्तों आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। या आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस या कारखाने का जो प्रयोग था या जो उद्योग की स्थापना थी वो सबसे पहले गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी यूरोप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होते हैं। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होते हैं। बोलिविया में जल युद्ध का नेतृत्व किस संस्था ने किया था। एक फेडेकोर नाम की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, उसने किया था। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनन आदि क्रियाएं होती है। ये डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ी होती है। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है भाई। उन्हें सुरक्षा प्रदान करके और संगठन की शर्तें लगा के।
ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण बताइए। एक तो दोस्तों सड़क परिवहन में सड़क जाल बिछाना बहुत ही आसान होता है, ये सुलभ भी होता है और छोटी दूरी की वस्तुओं के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन से बेहतर विकल्प माना जाता है। राजनीतिक दल के 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। एक तो दोस्तों राजनीतिक दलों के माध्यम से ही भारत में सरकार का चुनाव होता है, पार्टियां चुनाव लड़ती है और सरकार का गठन होता है। और ये दोस्तों जनता का प्रतिनिधित्व करती है पार्टियां, इनका एक संगठनात्मक ढांचा होता है, नियमित होता है। 11वां क्वेश्चन देखें, आप लोकतंत्र को उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन मानते हैं, क्यों? संक्षेप में कीजिए। क्योंकि लोकतंत्र दोस्तों जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए शासन की विचारधारा होती है। लोकतंत्र शासन हमेशा जनता के हित में होता है, लोगों की भलाई के लिए होता है। इसमें लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य किए जाते हैं, या इसमें जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं सरकार चलाने वाले, वो जनता में से ही चुने जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र दुनिया का सबसे बेस्ट शासन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र को पुनर्वासित करने के लिए इसमें जोड़ने के कोई 2 बिंदु बताइए भाई। एक तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए लोकतंत्र में, और एक जो राजनीतिक उत्तराधिकार है उसको खत्म किया जाए, और ये जो पार्टियां हैं या जो राजनीतिक दल हैं इनके जो दिशा निर्देश है वो और भी थोड़े सटीक बनाए जाए। अगला क्वेश्चन, नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरण संसाधनों को परिभाषित कीजिए। ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद में बार बार प्रयोग किया जा सके, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। गैर नवीनीकरण या अनवीनीकरण, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे ज़्यादातर खनिज, कोयला, पेट्रोल, डीजल। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर बताइए। दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, निजी क्षेत्र जो व्यक्तिगत के द्वारा ही चलाए जाते हैं। जैसे BSNL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, भारत में लोहे की टाटा कंपनी एक निजी क्षेत्र का उदाहरण है। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का सविस्तार वर्णन कीजिए। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी सन 1932 ईस्वी में। जब महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए तो वहां उनको असफलता मिली और वापस आकर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी दोबारा। पहली बार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जिस दिन दांडी यात्रा खत्म हुई थी उसी दिन की गई थी, यानी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संघवाद का अर्थ बताते हुए संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को उदाहरण सहित बताइए। दोस्तों संघवाद शासन व्यवस्था भारत में कनाडा देश से ग्रहण की गई है। संघवाद या संघात्मक शासन व्यवस्था में आमतौर पर दो प्रकार की सरकारें होती हैं। एक तो केंद्रीय सरकार जो पूरे देश पर शासन करती है, और दूसरी राज्य सरकार जो राज्यों पर शासन करती है। आजकल दोस्तों स्थानीय सरकारों का भी गठन किया जाने लगा है। जो संघात्मक शासन व्यवस्था उसमें दोस्तों 2 प्रकार की सरकारें होती है, एक तो साथ आकर संघ बनाना और एक साथ मिलकर संघ बनाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों को अंकित करना है भाई। दोस्तों कुद्रेमुख स्थान भारत के कर्नाटक राज्य में दर्शाना था, रत्नागिरी महाराष्ट्र में दर्शाना था, और ये जो चित्रदुर्ग है ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में दर्शाना है, और जो गोवा है ये भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में छोटा सा राज्य है गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो दोबारा बता दूं, कुद्रेमुख कर्नाटक में भरा जाएगा, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, चित्रदुर्ग छत्तीसगढ़ में, और गोवा राज्य में। दूसरा अथवा का जो मैप है वो भी देख लीजिए। दिए गए भारत के मानचित्र में ये 4 स्थान दर्शाने हैं। बेल्लारी दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में है, चिकमंगलुरु भी कर्नाटक राज्य में है, बेलाडीला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में है। ये बेलाडीला स्थान 12वीं की ज्योग्राफी पेपर में भी आया था भाई इसी वर्ष। और मयूरभंज दोस्तों ओडिशा राज्य में है। आपने ये वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नया वीडियो देखने के लिए अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।